सत श्री अकाल जी। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल शिक्षा वाय सिमरपुर खुल पे। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपका सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम बैटरीज को सीरीज में और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और इसका हमें क्या आउटपुट मिलता है, क्या हमें रिजल्ट मिलता है। और इन द लास्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट के ऊपर। कॉम्बिनेशन सर्किट सीरीज पैरेलल का एक कॉमन सर्किट होता है, उनको कंबाइन करके एक सर्किट बनता है जिसे हम कॉम्बिनेशन सर्किट कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सीरीज कनेक्शन को। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, मैंने सीरीज कनेक्शन बनाने के लिए 3 सेल्स लिए हैं जो कि 12 वोल्ट 12 वोल्ट 100 AH के AH एम्पेयर पर आ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि फर्स्ट सेल का जो मैंने नेगेटिव था उसको मैंने डायरेक्ट एक वायर कनेक्ट किया। उसके बाद जो थर्ड सेल का जो हमारा पॉजिटिव था मैंने सेकंड सेल के नेगेटिव के साथ, देन सेकंड सेल के पॉजिटिव को फर्स्ट सेल के नेगेटिव के साथ, और फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव था वो मैंने आउटपुट के लिए यूज कर लिया। सीरीज में क्या हुआ है कि भी जो हमारी ये 3 की 3 बैटरीज हैं ये सीरीज में कनेक्ट है, जैसा सेम आप इमेज में देख रहे हो। तो सीरीज में हमें क्या होता है कि सीरीज में हमें जो इसकी वोल्टेज होती है वो मल्टीप्लाई बाय जितने आपके सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने 3 सेल्स बनाए हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इजिकल टू 36। तो इनकी सीरीज में कनेक्टिविटी करने से जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो 36 वोल्ट मिलेगी। बट जो इसमें जो इसका AH रहेगा, एम्पेयर पर आर रहेगा, वो सेम रहेगा। अगर मेरा एक सेल जैसे 100 AH का, तो मेरे 3 सेल थे तो ये 300 AH बन गया। बट नहीं, बट सीरीज में क्या होगा कि ये 100 AH ही रहेगा, बट जो वोल्टेज है वोल्टेज 36 वोल्ट हो जाएगी। मोस्टली सीरीज जो ये सीरीज कनेक्शन होते हैं ये हमारे टीवी के रिमोट्स में, किड्स के टॉयज में, AC के रिमोट्स में यूज होते हैं। तो ये होता है सीरीज में। बस एक चीज का है कि भी इसमें वोल्टेज जो है वो हमारी मल्टीप्लाई होती है, जो एम्पेयर हैं वो हमारे इक्वल टू रहते हैं। 100 AH की अगर बैटरी है, अगर आपके पास 5 हैं 10 हैं तो वो 100 AH ही रहेगा। बट जितने सेल आपके रहेंगे वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, चाहे वो जैसे 1.5 वोल्ट का है जो हमारे मोस्टली टीवी के रिमोट्स में यूज होता है। तो वो 2 सेल हो गए तो वो हमारे वो नेचुरली बात है कि 1.5 तो 3 वोल्ट के वो सेल हो गए हैं। तो वो सेम वही आउटपुट उसमें सीरीज में हमारी जो वोल्टेज है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और जो AH रहता है वो सेम रहता है 100 AH। अभी हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कनेक्शन को। जो पैरेलल कनेक्शन होता है वो सीरीज का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, सेम मैंने जो पहले वोल्ट के और AH के सेल लिए थे वही मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, यानी कि तीनों सेल के जो नेगेटिव है उनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया और तीनों सेल के जो पॉजिटिव था उसको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। ये सेम 12 वोल्ट 12 वोल्ट 100 AH के सेल्स हैं। तो जो इसमें मेरे को आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी मेरे को 12 वोल्ट ही। बट जो इसका AH है, जो इसका एम्पेयर पर आ रहे हैं वो मेरे मल्टीप्लाई हो गए हैं। मान लीजिए मेरा अगर एक सेल 100 AH का था तो 3 सेल लगाए तो 300 AH। तो आउटपुट में मेरे को पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम मिलेगी, बट मेरा जो AH है AH बढ़ जाएगा। अगर आप इसको सीरीज के साथ आप कंपेयर करोगे तो क्या होता है कि सीरीज में आपको वोल्टेज है वो मल्टीप्लाई होती है, बट पैरेलल में आपका AH मल्टीप्लाई होता है। इन द लास्ट हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट को। कॉम्बिनेशन सर्किट सीरीज का और पैरेलल का एक कंबाइंड सर्किट है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो इसमें मैंने 3 रेजिस्टेंस यूज किए हैं, R1 R2 और R3। R2 और R3 को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो कि मैंने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। जो R1 है, R1 को भी मैंने एक तरह का मैंने उसको पैरेलल में ही कनेक्ट किया है कि उसका एक एंड पे मैंने नेगेटिव लगा दिया, एक एंड पे पॉजिटिव लगा दिया। बट अब इन दोनों कंबाइंड सर्किटों को मैंने सीरीज में बना दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, R1 का जो पॉजिटिव था वो मैंने R2 और R3 के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और देन R2 और R3 के पॉजिटिव को मैंने एज आउटपुट यूज कर लिया। तो इसमें क्या हो गया कि मेरा एक सीरीज भी यूज हो गया, मेरा पैरेलल भी यूज हो गया। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये 12 वोल्ट का है और प्लस मेरा ये 12, तो इसमें अगर 3 12 वोल्ट के सेल होंगे तो वो मेरा 24 वोल्ट ही बनेगा, बट वो 36 वोल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया कि एक ला इसमें सीरीज का यूज हुआ, एक ला इसका इसमें पैरेलल का यूज हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा सीरीज में हमारी वोल्टेज बढ़ती है
और पैरेलल में हमारी वोल्टेज सेम रहती है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर मेरा एक सेल 12 वोल्ट का है और मेरे वो पैरेलल में और प्लस मेरे 2 सेल और पैरेलल में लगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि टोटल हमें जो आउटपुट मिलेगी वो 24 वोल्ट की मिलेगी। और हमारा जो AH था अगर 100 AH का था तो हमें 200 AH मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।